नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। इंदौर वासियों के लिए आज का दिन सदमे भरा रहा। सुबह तड़के पहले ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। सोते सोते 8 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। इलेक्ट्रिक कार से निकली चिंगारी ने आग का ऐसा तांडव मचाया कि पूरे घर को अपनी चपेट में लिया और फिर इलेक्ट्रिक लॉक ने 8 लोगों की जिंदगी को निगल लिया। तो वहीं दोपहर होते होते एक दवा फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी लपटों ने जमकर तबाही मचाई। 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जो इन दोनों ही हादसों की तस्दीक कर रही है। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई जहां एक घर में आग लगी थी और इस खबर पर तो हम सुबह से लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही अब से कुछ ही देर पहले सामने आई जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दवा फैक्ट्री में आग लगने की, ये 2 बड़े हादसे इंदौर में हुए। इंदौर के ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का एक जो मामला सामने आया जिसमें 3 मंजिला एक मकान में जबरदस्त आग लगी। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई। जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए और मारे गए लोगों में से 6 मनोज के रिश्तेदार थे जो बिहार के किशनगंज से आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक कार से घर तक फैली आग ने घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर्स को भी अपनी जद में ले लिया और एक के बाद एक सिलेंडर फटना शुरू हुए जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाके इतने तेज थे कि मकान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। बिजली सप्लाई बंद होने से घरों में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डोर लॉक्स भी खुल नहीं पाए और अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक न मिला। आसपास के रहवासियों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सूचना देने के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। और इससे जुड़ी हुई 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। घटनाक्रम सामने आया है, एक ऐसा हादसा जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। इस वक्त हम उस मकान के बाहर मौजूद हैं जहां घर के बाहर इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ी थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल रात में चार्ज के लिए मकान मालिक ने लगाया था। बकायदा रोजाना की तरह ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग पॉइंट पर लगा के छोड़ दिया और देर रात अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही साथ देखते ही देखते महज कुछ मिनटों में आग की लपटों ने पूरे इस मकान को अपने आगोश में ले लिया। जो जहां था वो वहीं रुक गया। इस मकान के अंदर से बाहर निकलने की लोगों को जरा सा भी वक्त नहीं मिल पाया। अंदर जो लोग फंसे थे उसमें से 8 लोगों की जान चली गई। 4 जो लोग हैं वो जैसे तैसे मकान से बाहर निकल पाए। तस्वीर आपको मकान के ठीक ऊपर के हिस्से की दिखा रहे हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको जाली नजर आएगी। घर जो है हाईटेक सिक्योरिटी से पूरा लैस था। अभी तक ये बात सामने आ रही है कि जो डोर था वो हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, यानी लॉकर वाला सेंसर वाला नीचे डोर था और जब बिजली गुल हुई तो वो डोर भी ओपन नहीं हो पाए। हालांकि इस बात सभी चीज़ों को लेकर जाँच चल रही है। तमाम एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है कि आखिर ये घटना कैसे हुआ। लेकिन घर के अंदर से बाहर निकलने की कहीं कोई जगह नहीं थी। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो ठीक पीछे तरफ का हिस्सा जो है, ये पीछे तरफ के हम आपको हिस्सा दिखा रहे हैं कि यहीं से जाली को काट कर जिनका मकान है मनोज पुगलिया, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चों को पड़ोसियों ने बाहर निकाला था। इसी जगह से उनका रेस्क्यू किया गया था। सीढ़ी लगी हुई है और देखिए, और सीढ़ी को जो है वो छोटी थी, इसलिए टेबल लगाया गया। टेबल के ऊपर सीढ़ी लगाकर फिर उन्हें ऊपर के हिस्से से बाहर निकाला गया। तस्वीर भी उस पड़ोसियों को दिखा रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर सीढ़ी लगा के उन्हें बचाया। लगभग कितने बजे का ये वक्त था? 4 बजे आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। तब फिर हम लोग जगे, मैंने सब भाइयों को जगाया, पड़ोसी भी जगे। फिर यहाँ हम बाहर देखा तो यहाँ आवाज़ आ रही थी पड़ोसी की बचाने की। बाहर निकले तो जब देखा यहाँ 4 लोग चिल्ला रहे थे। फिर अंदर से सीढ़ी लेके आए तुरंत,
सीढ़ी छोटी थी तो फिर बच्चों की पढ़ने की टेबल वो लगाई, सीढ़ी लगा के फिर 4 लोगों को उतारा। ये किन चारों लोगों को आप लोगों ने बचाया? सर ये मनोज जी की पत्नी सुनीता जी और उनके तीनों बच्चों को यहाँ उतारा, 3 लोगों को बचा पाए। बाकी लोग जो है आवाज़ भी लगाया, उधर काफ़ी धुआं ज़्यादा था तो उन्होंने बोला कुछ दिख नहीं रहा है, तो जो 4 लोग उतर पाए वो बचा पाए, बाकी लोगों को हम नहीं बचा पाए। इसका बड़ा दुख है सब। और इंदौर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया, मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। दरअसल परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की भी बात कही गई है। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इस हादसे ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया और अब लगातार हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरह से काल बने हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस दुर्घटना पर मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा सुरक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी यही मुसीबत बन जाता है। जानकारी है, सवेरे डोर बंद होने से अंदर पॉलीमर या इस प्रकार का जलनशील चीज भी थी और दुखद निधन हुआ है। और ऐसे में अधिकारियों को भी हमने यहाँ से रवाना किया है और इस पूरी घटना की जांच भी करेंगे। तमाम प्रकार की इस कठिन घड़ी में सरकार शोक संतप्त परिवार के साथ ही है और वहाँ के एसीएस अनुपम राजन जी और हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रवाना किया, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, महापौर जी, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक महेंद्र हाइडे जी सवेरे से उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को दोहराया नहीं जाए। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि डिजिटल लॉक या इस प्रकार के डोर जरूर लगाएं, लेकिन इसकी पूरी चिंता करें और ईवी चार्जर्स वगैरह से भी जितनी सावधानी रख सकते हैं जीवन में वो भी सब जरूरी है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी वक्त को और इस जगह के हालात को आपने बदलते हुए भी देखा, लेकिन वो मंजर जो लोग नहीं देख पाए कैमरों के माध्यम से, क्योंकि वो इतना भयावह मंजर था कि उसे दिखा पाना भी बहुत मुश्किल होता, क्योंकि एक परिवार के ऐसे 8 लोग जो एक वक्त तक बहुत हंसते खेलते और आराम से रात में सोए, लेकिन सुबह इस तरह का मंजर होगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने भी और खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पर शोक प्रकट किया और मुख्यमंत्री ने तो विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जो डोर लॉक्स हैं या जो डिजिटल लॉक्स हैं उनको लेकर के लोगों को सतर्क किया है। सबसे ज़्यादा जो दुख देने वाला है वो है 8 साल के तनय का। तनय जो यहाँ पर अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे, रिलेटिव हैं, अपने फैमिली के साथ वो यहाँ पर आए हुए थे। 3 बच्चे इस घर के अंदर थे उस वक्त मौजूद हैं और सबसे आखिरी में रेस्क्यू करके तनय को निकाला गया। जब तनय के पास एसडीआरएफ की टीम पहुँची तो सिर्फ तनय के बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले थे और जिन्हें फिर नीचे लेके एसडीआरएफ टीम पर नीचे आई। परिवार के लोगों ने बताया कि आखिरी में तनय ही थे और एसडीआरएफ के जो अधिकारी उन्होंने ये बताया था कि जहाँ पर बॉडी मिली वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, तो संभवतः ब्लास्ट की वजह से ही बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आशीष, इस वक्त की और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महज 15 से 20 मिनट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँच रहे, इसी जगह पहुँच रहे, घटनास्थल पर पहुँच रहे। अधिकारियों से वो इस पूरी घटना को लेकर बात करेंगे, यहाँ से उस पूरी जो भी घटना को लेकर अभी तक जाँच हुई है, जाँच रिपोर्ट लेंगे और संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस दुखद हादसे में 8 लोगों की जान गई है। और इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 15 से 20 मिनट का और वो वक्त है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस जगह पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां शुरू कर दी गई है, तमाम जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो 15 से 20 मिनट के अंदर कभी भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच सकते हैं। अब देखिए वो तस्वीर देखिए, सुबह से हम लगातार आशीष दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अब तक साफ हो चुकी है। जहां पर ये गाड़ी खड़ी है यहीं पर वो गाड़ी चार्ज होती थी। अंदर की तरफ में जो स्पोर्ट्स बाइक है, जो अभी नाम भी सामने आया कि स्पोर्ट्स बाइक हायाबुसा है,
बताया वो स्पोर्ट्स बाइक अंदर की तरफ रखी हुई थी और उसी बाइक में सबसे पहले इसके साथ में आग लगी, कार और उस बाइक में, दोनों में आग लगने के बाद में तेजी से ब्लास्ट हुआ और फिर धीरे धीरे जो आग की लपटें हैं उसने थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में इस पूरे मकान को अपने आगोश में ले लिया और देखते देखते सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। तस्वीर दिखा रहे हैं ब्लास्ट हुआ और आग कितनी भयावह थी कि मकान पूरी तरीके से अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। तस्वीर दिखा रहे, कल तक ये आलीशान मकान था और आज ये मकान खंडहर बन चुका है। इस मकान के अंदर रहने वाले 8 लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोग बचे थे और 4 लोगों को पीछे वाले रास्ते से बचाया जा सका था, क्योंकि पीछे वाला जो जाली है, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे की तरफ से उस जाली को काट के उन 4 लोगों को पड़ोसियों ने बाहर निकाला था। देखिए, सुरक्षा करना अपने आप को बेहद जरूरी है, लेकिन अलर्ट भी रहना आपको उतना ही जरूरी है। अगर आप हाईटेक घर बनाते हैं, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके घर से बाहर निकलने के कोई ना कोई रास्ते जरूर होना चाहिए। देखिए, पूरे घर को आशीष पैक कर दिया गया था, नीचे कई सारे दरवाजे, ऊपर जालियां लगा दी गई थी। जहां पर जालियां लगी हुई थी वहां से भी लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। जब निकालने की कोशिश की गई, जब उनकी आवाज आ रही थी, उस वक्त जालियों को काटने में बहुत वक्त लगा और जो लोग नीचे थे, नीचे से ऊपर भी नहीं आ पाए, क्योंकि वो तस्वीर सामने आ चुकी है। महज कुछ मिनट का ही वक्त था आशीष, जो आसपास के लोगों ने बताया कि 2 से 4 मिनट के अंदर सब कुछ जलकर खाक हो गया। जो आग सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट के बाद जब लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने देखा इस घर के अंदर सिर्फ धुएं और चारों तरफ आग की लपटें हैं। इस जगह वाले, जहाँ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पास वाले हिस्से से ही पीछे जाली जो काट के पड़ोसियों ने बाहर निकाला। कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊपर जाते हैं आशीष, वो तस्वीर भी सामने आई कि जब ऊपर एसडीआरएफ टीम पहुंची तो लोगों के जो हाथ हैं वो वहाँ के जो गेट है उस गेट के पास में उन्होंने नजर आए, यानी वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि जैसे भी ऊपर का गेट खुल जाए, जैसे तैसे भी वो छत पर बाहर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाए, उनकी जान चली गई है। बिहार के किशनगंज से ये पूरा परिवार जो है रिश्तेदारों का यहाँ पर आया था, उसमें जिनके उनके साले की जो यहाँ पर रहते थे, मनोज पुगलिया जिनका ये मकान है, उनके साले का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, कैंसर के इलाज के लिए वो इंदौर आए थे और उनके साथ में और भी परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि इस दुखद हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है, लेकिन उस वक्त पूरी कॉलोनी खामोश हो गई जब 8 साल के बच्चे को रेस्क्यू करके नीचे लाया गया, क्योंकि सवाल सिर्फ यही था, हर कोई यही सोचा था शायद बच्चा। आप भी लगातार इस रिपोर्टिंग से जुड़े हुए आशीष, वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी और आप वो हम या कोई भी और, हर कोई यही सोच रहा था, ये दुआएं कर रहा था कि 8 साल का बच्चा जो मिसिंग है, शायद ये खुशखबरी आ जाए, शायद ऐसी कोई जानकारी सामने आए कि बच्चा पास में से कहीं मिल गया या बच्चे कहीं से निकल गए। लेकिन जब बच्चे को रेस्क्यू करके निकाला गया तो बच्चे की पूरा शरीर ही नहीं, कुछ बॉडी के जो ऑर्गन है सिर्फ वही मिले हैं। और देखिए, और इसमें एक और भी जो दुखद खबर है इस पूरे घटना में, जो उनकी बहू सिमरन है, उनकी जान जा चुकी है और सिमरन जो है वो प्रेग्नेंट थी। सिमरन की खुशियाँ आने वाली थी, परिवार लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। जो यहाँ पे घर में काम करने वाली जो मेड है, उन्होंने बताया कि घर के लोग काफ़ी खुश थे और एक दिन पहले ही जो इस घर के ओनर, उन्होंने कहा था इस घर में जल्द खुशियाँ आने वाली, क्योंकि डॉक्टर से चेकअप कराया था और डॉक्टर ने कहा था आपके घर में खुशियाँ आने वाली।